हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी बीएड थर्ड सेम का केमिस्ट्री का पेपर है, जो कि जनवरी फरवरी 2025 में हुआ था। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको हर बार की तरह पता होगा कि सेक्शन ए रहेगा, जिसमें शॉर्ट आंसर रहेंगे, लघु उत्तरीय 5 प्रश्न रहे। 5 प्रश्न है यहाँ पर और एक प्रश्न 5 नंबर का है, यानी कि टोटल 25 नंबर के प्रश्न है। और ये सेक्शन ए आपका 25 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके रहते ना, तो आप एग्जाम में मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर में से ही क्वेश्चंस आते रहते कंटिन्यू। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। तो अब ये देखिए कि सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, हकल का नियम, डीटीटी का संश्लेषण एवं उपयोग, एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसमें 2 दे दिए टॉपिक, इसमें से आपको एक पर लिखना है, इसलिए इसका अथवा में नहीं दिया है। अब दूसरा प्रश्न उसके अथवा में देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन से एल्कोहल बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए अथवा फिनॉल का अम्लीय स्वभाव समझाइए, है ना। ये प्रश्न, एक प्रश्न आप यहाँ पे देखो, 5 प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न 5 नंबर का, टोटल सेक्शन है 25 नंबर का। आपको पास होने के लिए 30 नंबर लाने हैं। और चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न और उसके अथवा में देखिए, चौथा प्रश्न उसके अथवा में, पांचवा प्रश्न उसके अथवा में, सॉरी अथवा में नहीं रहेगा। आपको ये भी मतलब 2 टॉपिक दिए, इसमें से आपको एक को समझाना है, लवणों का जल अपघटन और अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी, है ना। अब ये 2 टॉपिक है, आपको एक को समझाना है। ये 3 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें आपका ये सेक्शन ए था। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिख रहे हैं और यहाँ पर एक प्रश्न 10 नंबर का, ठीक है। ये टोटल सेक्शन बी आपका 50 नंबर का हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न उसके अथवा में, दूसरा प्रश्न उसके अथवा में, तीसरा प्रश्न उसके अथवा में, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न उसके अथवा में, अणुसूत्र व केकुले की संरचना के आधार पर बेंजीन की संरचना समझाना है आपको। फिर दूसरा अथवा में उसके है, एरिल हैलाइड से नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट एमपी है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, उसके अथवा में भी दिया है, ये क्रियाविधि दी है और फिर इधर मतलब आपको ये इनका वर्णन करना अच्छे से। फिर तीसरा प्रश्न इसी तरीके से है, तीसरा प्रश्न उसके अथवा में, चौथा प्रश्न उसके अथवा में। ये है इसका नियम जो है ना, ये भी मोस्ट टाइम पे आता रहता है। बफर क्रिया भी आती रहती है। तो ये सारे एमपी है। गिब्स का ये भी, ये पूरे प्रश्न एमपी, मोस्ट एमपी रिपीटेड क्वेश्चंस है। ओके, तो आप देखिए सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपको पांचों प्रश्न यहाँ मैंने दिखा दिए। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।